हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैडो के बारे में, मतलब हमारी शैडो सेल्फ के बारे में। तो शैडो सेल्फ या शैडो वर्क जिससे हम कहते हैं कि जब हम शैडो वर्क करते हैं, जब हमारी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब हमारी अवेकनिंग के बाद हमारी हीलिंग शुरू होती है, स्पेशली जब इनर वर्क करते हैं, तो शैडो वर्क करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको यहाँ पे शैडो के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि शैडो कैसे बनती है, राइट। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग को ये हेल्पफुल होगा ये जानना कि हमारी शैडो सेल्फ बनती कैसे है, कैसे हमारे अंदर ये डीमंस पैदा होते हैं जो हमारे ही अंदर होते हैं, जो एंगर होता है, जो डर होता है, जो जेलसी होती है, मतलब जो लोअर सेल्फ हमारी होती है, जिसको हम शैडो सेल्फ भी कहते हैं या लोअर सेल्फ कहते हैं, राइट। जिससे हमें हील करना होता है, जिससे हमें बाहर आना होता है, मतलब जिसको हमें लाइट में लाना होता है, उसको हील करके, उसको एक्सेप्ट करके और उसको हील करके। तो ये शैडो सेल्फ हमारी कैसे बनती है। एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा कि समझ लो आपके साथ कोई एक हादसा हो गया जिसको आपने हील नहीं किया, राइट। हादसा मतलब जैसे हमारे लाइफ में हम चीज़ें फेस करते हैं, एक के बाद एक लाइफ लेसन हमारे आते हैं जिसको हम लर्न करते हैं, लेकिन कभी कभी पहली बार में लर्न नहीं करते हैं। जैसे कोई कार्मिक आए हैं जो हमें कुछ लर्निंग देने आए हैं, राइट, और जिसमें हमें पेन मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, और कभी कभी उस चीज़ों में हम वो चीज़ें एक बार में लर्न नहीं करते हैं, या बचपन से कुछ चीज़ें हम ऐसी झेलते आते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं उस वक्त, क्योंकि हमारा इनर चाइल्ड मतलब बहुत मासूम होता है और हम तभी वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे बचपन से ही साथ में चलती आती हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ जिसमें आपको पेन मिला या प्रॉब्लम मिली या सफरिंग मिली, या आप डर गए किसी चीज़ की वजह से, और वो डर या खौफ आपके सबकॉन्शियस में चला गया, देन वो बार बार सरफेस पे आता है थोड़े थोड़े टाइम पे। और अगर आप उस डर को समझ के हील नहीं करते हैं कि अच्छा ओके, ये डर जो उस हादसे से कनेक्टेड था और वो चीज़ मुझे अब याद नहीं करनी है, मुझे अब वो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। जब आप ये सोच के उस डर को जो वो सरफेस पर आना चाह रहा है हीलिंग के लिए, जब वो जो उस घटना से कनेक्टेड था, जो उस बुरी याद से कनेक्टेड था, उसको आप हील नहीं करते, आपके उस इनर चाइल्ड को हील नहीं करते हो जो उस वक्त डर गया था, और उस डर को आपके हार्ट चक्र में और आपके सबकॉन्शियस में वो स्टोर हो गया था, मतलब ओके। और आप फिर जब वो चीज़ें बार बार सरफेस पर आती है और आप उसको हील नहीं करते, आप भागते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये कुछ और ही है, मुझे वो चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं करना है उसको हील। तो जब काफ़ी टाइम तक आप अपने उस एहसासों को, उस फीलिंग्स को जो सरफेस पर आके रिलीज़ होना चाहती हैं, उसको रिलीज़ नहीं करते हैं, उसको हील नहीं करते और उसको दबा देते हैं, तब वो धीरे धीरे शैडो सेल्फ बनने लगती है, ओके। तो वो शैडो सेल्फ फिर और भयानक रूप ले लेती है, मतलब कि फिर वो बुरा बुरा सोचना शुरू कर देना, डर डर के ऐसा सोचना कि मेरे साथ अब गलत ही होगा, या उस चीज़ से कनेक्टेड कुछ बुरी चीज़ें ही होंगी। तो ये शैडो सेल्फ हमें डराते रहता है। अभी ये डर से भी कनेक्टेड होता सकता है, सेम जेलसी से, एंगर से, मतलब ये अलग अलग पर्सपेक्टिव में आप इसको डाल सकते हैं कि कैसे हमारी शैडो सेल्फ बनती है, कैसे हमारी लोअर सेल्फ क्रिएट होती है, कि जब उसको हम सही वक्त पे हील नहीं करते, या जब वो रिलीज़ होना चाहती है, जब वो सरफेस पर आके हील होना चाहती है, रिलीज़ होना चाहती है, तब हम उस एहसास को उसको टाइम नहीं देते हैं,
उस एहसास को हम रिलीज़ नहीं करते हैं, फ़ील करके उसको हील नहीं करते हैं, उसको टाइम नहीं देते हैं और उससे भागते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे शैडो सेल्फ में क्रिएट होने लगती है। मतलब फिर से वो आपकी लोअर एनर्जी क्रिएट होने लगती है। आपकी वो लोअर सेल्फ और बड़ी बड़ी होने लगती है, क्योंकि फिर उसका आकार भी बड़े होने लगता है। मतलब कि वो जो एक छोटा सा डीमन था जिसको आपने अहमियत नहीं दी, उसको आपने हील नहीं किया, तो फिर वो और बड़ा होते जाएगा ताकि वो आपकी अटेंशन ले सके कि देखो मुझे, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मुझे हील करो, मैं हील होना चाहता हूँ, मुझे भी लाइट चाहिए, मुझे भी लाइट में आना है, मुझे हील करो ताकि तुम्हारी ग्रोथ हो सके, तुम्हारी सोल की ग्रोथ हो सके। ओके, तो ये हमारी शैडो सेल्फ अटेंशन क्रिएट करती है बार बार, फिर आपको नकारात्मक विचार देकर। ओके, तो ये नकारात्मक विचार किसी भी रिलेटेड हो सकते हैं। इससे फिर आपको डर लगने लगता है, या आपको गुस्सा आने लगता है, या जिससे भी वो रिलेटेड है आपकी इशू। ओके, तो अगर आप उसको टाइम पे हील नहीं करते तो फिर ये शैडो सेल्फ क्रिएट होने लगती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि नई शैडो सेल्फ क्रिएट होती है, और कई बार ऐसा ही होता है कि जब आप अपनी जर्नी में आए और धीरे धीरे आपकी वो पुरानी शैडो सेल्फ आपके सामने आने लगती है, तो वो तो हील करते जाते हैं, फिर आप समझने लगते हैं, और फिर कोई नई चीज़ें ऐसी हो गई उसी दौरान और उसको भी आपने हील नहीं किया, उसको भी आपने मूव ऑन नहीं किया, मतलब हील नहीं किया, आपने उसको इग्नोर किया। तो अगर आपकी शैडो सेल्फ बार बार आपका अटेंशन चाह रही है, बार बार वो सरफेस पर आ रही है, मतलब बार बार आपके साथ ऐसी चीज़ें अगर होती है कि आप नेगेटिव थॉट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बार बार आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब जितना आप उससे दूर होना चाहते हैं उतना ही वो आपको जैसे पीछा कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर कोई ऐसा डीमन है जो मुझे ऐसा नेगेटिव थॉट दे रहा है। तो कई बार बाहर की नेगेटिविटी नहीं होती है, ये हमारे अंदर के ही डीमन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये आपकी शैडो सेल्फ ही है या नहीं। शैडो सेल्फ को पहचानने के लिए आपको सिर्फ अपने थॉट पे ध्यान देना है कि आपके थॉट आप पे हावी तो नहीं हो रहे हैं। ओके, जब ये होने लगे तो समझ लीजिए कि ये आपकी शैडो सेल्फ है जो लाइट में आना चाहती है, जो हील होना चाहती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा वीडियो शैडो के बारे में, सो अपना इनर वर्क करते रहें और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।